Good morning to all of you, and today we are going to discuss new topic, and the name of the topic is वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्चुअली होती क्या है, वैलेंस बॉन्ड के अंदर किस टाइप से बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है, उसके बेसिस के ऊपर वैलेंस होता क्या है, वैलेंस शेल किसको कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखो, वैलेंस का केस जो आता है लास्ट शेल के साथ आता है। वैलेंस मतलब लास्ट शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट शेल। मतलब लास्ट शेल जब भी कोई किसी एलिमेंट का हम शेल अगर ड्रॉ करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं उसका, तो जो भी एलिमेंट हमें जो भी इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के अंदर मिलते हैं उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उसी के नेचर के अकॉर्डिंगली क्या होता है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन किसने किया था, हिटलर एंड लंडन। ये ऐसे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ऑन द बेसिस ऑफ वेव मैकेनिक्स, किसके बेसिस पे, वेव मैकेनिक्स के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन किया था। कौन से बेसिस पे एक्सप्लेन किया था, वेव मैकेनिक्स के बेसिस पे एक्सप्लेन किया था। देखो, ये जो पार्ट आता है ये जनरली रिलेटेड टू द वैलेंस शेल। सबसे पहले हम वैलेंस शेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि वैलेंस शेल क्या होता है। वैलेंस शेल मान के चलते हमने लिया है सोडियम लिया है। वैलेंस शेल का मतलब होता है कि रिलेटेड टू लास्ट शेल ऑफ एन एटम। एटम का कौन सा शेल, लास्ट शेल। लास्ट शेल के साथ ये रिलेटेड होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वैलेंस शेल। मतलब सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सोडियम के अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 11 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। कितने, 11 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। सोडियम के केस के अंदर Na, सोडियम पहला शेल इज अ वैलेंस शेल। ये पहला शेल वैलेंस शेल होगा क्या, अरे हाँ या ना, ना। क्यों, क्योंकि ये लास्ट शेल है, इनर शेल है। ओके, ये इनर शेल है। उसके बाद में इसके पास और एक सेकंड शेल है जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है। क्यों 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है ये, क्योंकि ये टोटल इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है कितने, 11, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम शेल के अकॉर्डिंगली। तो फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, सेकंड शेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की है। एक और इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट शेल में जाएगा जो लास्ट शेल होगा, और इसी शेल को कहते हैं हम वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन से, तो ये क्या हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यही पार्ट आता है कि केमिकल बॉन्डिंग के अंदर वैलेंस शेल किस तरह से, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन होता है किस तरह से वो इन्वॉल्व होते हैं वैलेंस शेल्स। जैसे हमने कोवेलेंट बॉन्ड का पार्ट डिस्कस किया था, कोवेलेंट बॉन्ड जिसके अंदर दो शेल का क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है। एक ऐसा शेल होगा, एक दूसरा शेल होगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पे शेयर करते हैं। इस तरह से नाइट्रोजन होगा और नाइट्रोजन होगा। तो ये नाइट्रोजन जब ओवरलैप होते हैं एक दूसरे के साथ, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ N2। क्या फॉर्म करेंगे ये, N2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे। N2 कौन सा मॉलिक्यूल है हमारा, N2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, N2 नाइट्रोजन। तो ये ओवरलैपिंग हुई है, किसकी ओवरलैपिंग हुई है, शेल की ओवरलैपिंग हुई है। ओके, तो इसी बेसिस के ऊपर हमें डिस्कस करना है आज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, इतना कुछ ज़्यादा इसमें ये नहीं है, पर इसके बाद का टॉपिक हमें डिस्कस करना है जो इस पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के केस के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कोवेलेंट बॉन्ड। किस किस के अंदर, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन कोवेलेंट बॉन्ड, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन कोवेलेंट बॉन्ड, हिटलर एंड लंडन। ओके, दो ये साइंटिस्ट थे, ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, इस पार्ट को एक्सप्लेन किया। कौन कौन, हिटलर एंड लंडन डेवलप द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, डेवलप कौन सी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑन बेसिस ऑफ वेव मैकेनिकल मॉडल या वेव मैकेनिक्स, ऑन बेसिस ऑफ
वेव मैकेनिक्स। हमने ये पार्ट डिस्कस किया है वेव मैकेनिक्स का। कहाँ पे डिस्कस किया है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के केस के अंदर, डी ब्रोलाई, उसके बाद में श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, वो जो पार्ट्स थे। तो यहाँ पे देखो ये पार्ट आता है हमारे पास, नोट ऑन दिस फर्स्ट, उसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं इसका। और उसके बाद में इसको फर्दर एक्सटेंड किया था, दिस थ्योरी फर्दर एक्सटेंडेड बाय further extended by Paul and नेक्स्ट आता है यहाँ पे पाउलिंग एंड स्लेटर्स इन दो साइंटिस्ट ने, देखो पहले इन्होंने सबसे पहले इसको डेवलप किया और उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन क्या किया, आगे जाके उसको एक्सटेंड किसने किया? पाउलिंग एंड स्लेटर्स ने एक्सप्लेन किया। तो इसमें कुछ रूल्स है और रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। कौन से ऑर्बिट इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, कौन से नहीं होते, वो वाले टॉपिक। शुभंकर तू आ गया? तू आ गया? वेरी गुड, तू तो आ गया। हो गया लिख के? हो गया अरे लिख के? देखो इसके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोस्टुलेट। इसको क्या कहा जाता है? वीबीटी। देखो आपको वीबीटी का जो पार्ट है ना और डिटेल्स में आपको 12th में कि वीबीटी के थ्रू किस तरह से इसका नेचर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स का, कंपाउंड का नेचर क्या हो सकता है, जिसके अंदर आपको लिगेंड का जब वहाँ पे इंटरेक्शन होगा, मतलब कोई भी एलिमेंट उसके साथ एटम मतलब कोई भी रिलेटेड स्पीसीज सेंट्रल एटम के साथ अगर बॉन्ड फॉर्म करेगी तो उसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, लो स्पिन होगा या हाई स्पिन होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगी तो क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होगी तो क्या होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ऑल द कॉन्सेप्ट आर रिगार्डिंग विद द दिस थ्री। ये आपको 12th में पार्ट है और एक्सटेंडेड पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। ओके, तो देखो यहाँ पे पहला पोस्टुलेट है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल कब होता है? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन, कोवेलेंट बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब क्या होते हैं, व्हेन हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, जब क्या होते हैं ना हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो गए ऑफ वन एटम ओवरलैप विथ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स ओवरलैप ओवरलैप्ड। जब दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, ओवरलैप होते दो अलग अलग एटम के, तब क्या होता है वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है।
हाफ फील्ड मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ हाफ फील्ड? हाँ, आधा फील्ड, ऐसे ना? जब यहाँ पे आधा फील्ड नहीं, ऐसे होता है। देखो हाफ फील्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऐसे, उसको हाफ फील्ड कहा जाता है। एस होगा तो एक इलेक्ट्रॉन होगा तो हाफ फील्ड कहा जाता है। ये क्या है? हाफ फील्ड। ये भी क्या है? हाफ फील्ड। मतलब यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा तो और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, तो क्या होगा फिर? वो फुल फिल होगा। तब क्या होगा? ये फुल फिल होगा। हाफ फील्ड का कन्वर्जन फुल फिल में होता है, हाफ फील्ड एंड फुल फिल। देखो उसके बाद में पार्ट है, देखो नेक्स्ट पोस्टुलेट है हमारे पास यहाँ पे, द इलेक्ट्रॉन इन हाफ फील्ड और वैलेंस ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द अपोजिट स्पिन। मतलब इनके पास क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स इन हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैज अपोजिट स्पिन। क्या होता है? इनके पास अपोजिट स्पिन होता है। अपोजिट स्पिन मतलब क्या होता है? एक अपवर्ड पॉइंटिंग होगा तो दूसरा कौन सा चाहिए? डाउनवर्ड पॉइंटिंग चाहिए, तब जाके इनका रिपल्शन क्या होगा? कम होगा, और ये क्या करते हैं? बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तीसरा पार्ट देखो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग एंड द अपोजिट स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेट न्यूट्रलाइज्ड। तो यहाँ पे क्या होता है? ड्यूरिंग फॉर्मेशन मतलब जब फॉर्म क्या होता है? जब यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, देखो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप एंड ओवरलैप होता है, और उसके साथ साथ क्या होता है यहाँ पे? एंड अपोजिट स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेट न्यूट्रलाइज। ओवरलैप एंड अपोजिट स्पिन अपोजिट स्पिन के अंदर जो पार्ट आता है उस केस में क्या होगा? अपोजिट स्पिन का जो कंडीशन है यहाँ पे देखो, उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन गेट न्यूट्रलाइज्ड। क्या होते हैं वो? न्यूट्रलाइज्ड होते हैं। उसके बाद में देखो और एक पॉइंट है यहाँ पे, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड फॉर्मेशन। ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे होता क्या है? देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है पोस्टुलेट, यहाँ पे जो पर्टिकुलरली पार्ट होता है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है? ये कोवेलेंट बॉन्ड के लिए थ्री है। तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है? सबसे पहले तो यहाँ पे होता है फॉर्म व्हेन हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, व्हेन यहाँ पे आएगा हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम ओवरलैप्ड। मतलब जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं? ओवरलैप होते हैं, तब जाके क्या फॉर्म होता है? वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। उसके बाद में क्या होता है ना, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कैसे होने चाहिए? अपोजिट स्पिन होने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एक अपवर्ड पॉइंटिंग होगा दूसरा डाउनवर्ड पॉइंटिंग होगा, तो ये क्या करेंगे? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड फॉर्म होता है दोनों के बीच में ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप एंड अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट न्यूट्रलाइज। मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन दोनों भी क्या होते? न्यूट्रलाइज्ड होते। और बाद में क्या होता है? जितना ओवरलैपिंग ज्यादा होगा उतना बॉन्ड क्या होगा? उनके बीच का स्ट्रॉन्गर होगा। तो ये कुछ पोस्टुलेट थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए, ये लिख लो।
एटम पोजेस अ मोर देन वन अनपेड इलेक्ट्रॉन। देखो अगर एटम के पास क्या होता है ना, इफ एटम पोजेस मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर एटम के पास एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते, मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन इट फॉर्म मोर देन वन बॉन्ड। तो ये क्या करते हैं, मोर देन जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने बॉन्ड फॉर्म करते हैं। देन इट फॉर्म मोर देन वन बॉन्ड। ओके राइट। इसके बाद में आता है हमारे पास ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिट का पार्ट आता है। हो गया रे। देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये हो गया लेकिन सबका। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाँ नेक्स्ट टॉपिक है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और इस ऑर्बिटल के अंदर जो पर्टिकुलरली पार्ट होता है ना, तो इसमें जब ऑर्बिटल होता है एटॉमिक का, तो इसमें दो टाइप के बॉन्ड फॉर्म होते हैं। एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर से क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि किसे हमें पहचानना है कि ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। तो देखो जो ओवरलैपिंग होती है कैसे होती है, फॉर्मेशन ऑफ एन बॉन्ड हैज बीन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल। formation of bond is explained on basis of overlapping of orbitals, और इस ऑर्बिटल के केस के अंदर जो पार्ट आता है, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी एंड सिमेट्री। क्या होनी चाहिए उसे, हैविंग। इसके पहले सिर्फ ये बताया था कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं, और ये इस केस के अंदर क्या है, अगर वो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होती तो उनके पास क्या होनी चाहिए, सेम एनर्जी चाहिए, हैविंग सेम एनर्जी एंड सिमेट्री भी सेम चाहिए, एंड सिमेट्री। ये वाला पहला पार्ट होना चाहिए। देखो उस केस के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पर्टिकुलरली पार्ट आता है, इट फॉर्म टू टाइप ऑफ बॉन्ड्स। और यहाँ पे क्या होता है, देयर इज टू टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। पहली कौन सी होती है, देयर इज टू टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। पहला ओवरलैपिंग का पार्ट आता है यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट है सिग्मा बॉन्ड, या तो इसे कहते हैं इंटरन्यूक्लियर ओवरलैपिंग, और दूसरा पार्ट होता है यहाँ पे साइडवाइज ओवरलैपिंग, या तो साइडवाइज ओवरलैपिंग को जनरली कहा जाता है। इस केस के अंदर जो सेकंड पार्ट आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड के लिए, और उस पाई बॉन्ड के अंदर जो ओवरलैपिंग्स होती है वो जनरली किस वे से होगी, तो देयर इज अ part related to the laterally overlapping. Okay,
इंटरन्यूक्लियर ओवरलैपिंग और दूसरी होती है लैटरल ओवरलैपिंग। देखो लैटरल ओवरलैपिंग को क्या कहा जाता है? लैटरल ओवरलैपिंग इज नोन एज, इसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन और इसे कहते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन या पाई बॉन्ड। इसे सिग्मा बॉन्ड कहेंगे और इसे पाई बॉन्ड कहेंगे। तो दो टाइप की यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है, इंटरन्यूक्लियर ओवरलैपिंग एंड दूसरी होती है लैटरल ओवरलैपिंग। ओके, लैटरल ओवरलैपिंग क्या होती है, इंटरन्यूक्लियर ओवरलैपिंग क्या होती है, किस टाइप से होता है, उसको डिस्कस करके ये पहले टॉपिक लिख लो, उसके बाद में इसके टॉपिक देखते हैं हम क्या क्या है। तो पहला केस है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। देखो ओवरलैपिंग ऑफ इंटरन्यूक्लियर ऑर्बिटल्स। ओके, ओवरलैपिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स it formed by overlapping of two orbitals internucleary orbitals, overlapping of orbitals by internuclear region। यहाँ पे पार्ट आता है it formed by overlapping of two orbitals having same energy and symmetry। it overlap, orbital is overlapped by internuclear region से क्या होते हैं, ये ओवरलैप होते हैं।
ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप बाय इंटरन्यूक्लियर रीजन। कहाँ से ओवरलैप होगा ये? इंटरन्यूक्लियर रीजन से ओवरलैप होता है। ऑर्बिटल्स आर ओवरलैपिंग बाय इंटर न्यूक्लियर रीजन। एक मिनट, इसका स्पेल लिखता हूँ। इंटर न्यूक्लियर रीजन, इंटर न्यूक्लियर रीजन। यहाँ पे देखो, इंटर न्यूक्लियर रीजन का मतलब होता है ओवरलैपिंग इज हेड टू हेड। ओवरलैपिंग इज हेड टू हेड। कैसी ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे? हेड टू हेड होगी। एंड इट फॉर्म बाय थ्री वे। इट फॉर्म बाय थ्री वे। कितने वे से फॉर्म होते हैं? तीन वे से फॉर्म होते हैं। पहला होता है एस एस ओवरलैपिंग। कौन सा होता है यहाँ पे? एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग। दूसरा होता है एसपी ओवरलैपिंग। और तीसरा होता है पीपी ओवरलैपिंग। क्या होता है तीसरा? पीपी ओवरलैपिंग। एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग एंड पीपी ओवरलैपिंग। एस मतलब दो एस ऑर्बिटल ओवरलैप हो गए इंटर न्यूक्लियरी। अगर ये इंटर न्यूक्लियर रीजन से अगर ओवरलैप होते हैं तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल, दूसरा एस ऑर्बिटल। इंटर न्यूक्लियर रीजन से अगर ओवरलैप होते तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। और दो पी ऑर्बिटल्स अगर इंटर न्यूक्लियर रीजन से ओवरलैप होते, इंटर न्यूक्लियर मतलब हेड टू हेड ओवरलैप होते, इंटर न्यूक्लियर रीजन मतलब पी ऑर्बिटल ऐसे होता है। ये इसका इंटर न्यूक्लियर रीजन है। मतलब अगर ये दो पार्ट ऐसे साइड वाइज लैटरली अगर ओवरलैप होते, ऐसे अगर दो ओवरलैप हो गए ना, ये और ये ओवरलैप होगा और ये ओवरलैप होगा, तो वहां पे पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? पाई। तो इस थ्री केस के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से ये फॉर्म होते हैं। और उस केस के अंदर सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये मोर स्ट्रॉन्गर होता है। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड। क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है। ये लिख लो इतना। क्वांटम नंबर सिमेट्री सेम चाहिए उनकी। मतलब वो दो क्वांटम नंबर, मतलब कोई तो क्वांटम नंबर सेम चाहिए। या तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो सकता है, सेम ऑर्बिटल्स के अंदर हो गए, मतलब सेम शेल के अंदर हो गए तो ओवरलैप हो सकते हैं। अगर वो अलग अलग हो गए तो नहीं होगा।
एस एस ओवरलैपिंग क्या होती है? हो गया लिखे? ये ऐसा है ना, ऑर्बिटल से ये ओवरलैपिंग्स होती है। उसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उसमें से कौन सा होगा? पी ऑफ एक्स होगा, पी ऑफ वाई होगा, या पी ऑफ जेड होगा? हो गया रे? देखो पहला है एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग in which two orbital overlap। यहाँ पे क्या होता है? in which two s orbital ना, 2s orbital overlap internuclearly या एक्सेली ले कहेंगे इसे। कैसे होते हैं ये? इंटरन्यूक्लियर या एक्सेली, ओवरलैप एक्सेली टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे जो होता है इट्स ओवरलैपिंग इज हेड टू हेड। तो यहाँ पे जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा एस प्लस एस क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? एस एस। एस का शेप क्या होता है? एस कौन से शेप में होता है? इधर सार्थक, एस का शेप क्या होता है? व्हाट इज द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स? कौन सा होता है? जिम में जाता है ना तू? जाता है नहीं जाता है? सबसे पहले क्या किया था तूने जिम में जाके? हाँ, डायरेक्टली या डंबल्स वगैरह उठाए थे? नहीं। देखो यहाँ पे जो शेप होता है इसका स्पेरिकल शेप होता है। क्या होता है? स्पेरिकल। पहला एस ऑर्बिटल एंड दूसरा एस ऑर्बिटल क्या हो गए? ओवरलैप हो गए। ओवरलैप हो गए तो कैसे फॉर्मेशन होता है? देखो यहाँ पे इस तरह से ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप होने के बाद एक्चुअली ये इसका रीशेप फॉर्म करता है, ये ऐसे शेप में कन्वर्ट होगा बाद में। तो ये जो पार्ट आता है ये क्या है? ओवरलैपिंग है। और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग बनती है इस केस के अंदर इसे कहा जाता है सिग्मा ओवरलैपिंग। क्या होता है इसमें? सिग्मा, या तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। ये एस और ये केस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एस एस ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन विच वन एस और वन अनदर एस ऑर्बिटल्स विथ द सेम एनर्जी। दूसरा कौन सा आता है? एस एंड पी ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग। इसमें क्या होगा? वन एस ऑर्बिटल एंड वन पी ऑर्बिटल, वन एस ऑर्बिटल एंड वन पी ऑर्बिटल, वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल overlap and form one s orbital and one p orbital overlap and form sigma bond with same energy and same symmetry। तो यहाँ पे देखो ये होता है s ऑर्बिटल प्लस ये होता है p ऑर्बिटल, डम्बेल शेप, p ऑफ z। यहाँ पे डम्बेल शेप के अंदर क्या होता है? p ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसका ओवरलैपिंग कैसे होगा? ये वाला s और ये वाला p इस तरह से होगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है ये कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। इसको स्ट्रेट लिखना है। यहाँ पे क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। क्या होगा यहाँ पे? सिग्मा बॉन्ड। तीसरा पार्ट क्या है हमारे पास? थर्ड पार्ट है यहाँ पे पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग के अंदर क्या होता है? 1p एंड 2p ऑर्बिटल्स ओवरलैप हेड टू हेड, 2p ऑर्बिटल्स ओवरलैप हेड टू हेड to
टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। देखो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर क्यों होता है? यहाँ पे P, ये अनदर P, और जब दो P मिक्स होते तो PP फॉर्म होता है। यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और ये स्ट्रॉन्गर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके, ये इंटरन्यूक्लियर, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये होता है इंटर न्यूक्लियर एक्सेल कहते हैं इसे। तो इस तरह से इसका ओवरलैपिंग होता है। ये दोनों सेंटर जो होते हैं ये क्या करते हैं? इसके इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है? वो टूटना पॉसिबल नहीं होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होता है। इट इज अ स्ट्रॉन्गर, ओके, एंड दैट इज द रीजन इट बिकम अ स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ये लिख लो। हो गया रे? देखो पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, लिख के हुआ
फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, सेकंड पार्ट होता है यहाँ पे पाई बॉन्ड या लैटरली ओवरलैपिंग। व्हेन टू ऑर्बिटल ओवरलैप laterally it form when two orbital overlap laterally or sideway to form it form पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है ये? पाई बॉन्ड। देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग जो होती है ना, ये हमारे पास एक पी ऑर्बिटल से जिसका एक्सिस कुछ इस तरह से होता है और दूसरा जो है हमारे पास सेकंड पी ऑर्बिटल, थोड़े अच्छे निकालते हैं यहाँ पे डायग्राम। देखो ये पी ऑर्बिटल से, यहाँ जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, इसका ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैप विथ ईच अदर। और ये ओवरलैप कैसे हुआ है? एक्सेली ओवरलैप हुआ है, जिसके कारण क्या होता है, इसके जो इंटर न्यूक्लियर होते हैं ये पास में आ जाते हैं और पास में आने के कारण इनके अंदर रिपल्शन बढ़ जाता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है या इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन बढ़ जाता है। और इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन के कारण ये क्या होता है? वीकर बन जाता है। एंड दैट इज द रीजंस पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के केस के अंदर क्या था? सिग्मा बॉन्ड में इसके जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस थे ये दूर थे एक दूसरे से और जो अट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, ये पास में आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाता है। इसे कहते हैं पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहते हैं इसे? पाई बॉन्ड। यहाँ पे देखो जो पाई बॉन्ड होता है ना, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं कुछ हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है और पाई बॉन्ड के अंदर क्या होती है? साइडवाइज ओवरलैपिंग होती है, जिसके कारण इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होते हैं? पास में आने के कारण उनके बीच में रिपल्शन होता है, जो रिपल्शन सिग्मा बॉन्ड में नहीं होगा। ओके, नोट डाउन। फिनिश। देखो पहचानना कैसे कि हमें सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं और पाई बॉन्ड कितने होते हैं। कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें सिग्मा कितने हो सकते हैं, पाई बॉन्ड कैसे कितने हो सकते हैं। हाउ टू फाइंड द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, हाउ टू फाइंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैसे फॉर्मेशंस होता है। देखो जब सिंगल बॉन्ड होगा ना, सिंगल बॉन्ड के लिए
सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। कितना होता है? एक सिग्मा बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड ऐसे होता है ना, सिंगल डैश, तो यहाँ पे होता है 1 सिग्मा बॉन्ड, मतलब यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ये सिग्मा है हमारे पास, क्या ये सिग्मा बॉन्ड है। पहला आता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब क्या फॉर्म होता है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। दूसरा पार्ट आएगा यहाँ पे सेकंड, अगर डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या होगा? दो बॉन्ड आएंगे यहाँ पे, दो बॉन्ड। यहाँ पे होता है 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। अभी यहाँ पे कौन सा सिग्मा होगा कौन सा पाई होगा, आप अपने तरीके से ले सकते हो। आप पहला सिग्मा लो दूसरा पाई लो, नो प्रॉब्लम, या पहला पाई लो दूसरा सिग्मा लो। थर्ड केस क्या होती है यहाँ पे? थर्ड केस में आता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या होगा? 3 बॉन्ड हो गए। यहाँ पे होगा 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। तो इस केस में जो पर्टिकुलरली पार्ट आता है वो इस तरह से होता है। यहाँ पे पहला होगा सिग्मा, दूसरा होगा 1 पाई, ये पहला पाई, ये पाई और ये भी पाई। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, नोट डाउन। हो गया? हो गया सॉल्व करके? क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, हो गया सबका? बाकी है? अच्छा, हो गया क्या? देखो, फाइंड सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। फाइंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड। फॉलोइंग कंपाउंड के अंदर हमें पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड फाइंड आउट करने हैं। CH3 CH2 CH3 में सिंपल क्वेश्चन दिया है, एक जिसको पूछूंगा वही आंसर करेगा। सार्थक का फ्रेंड आकाश, बता इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई है? ये सिंगल बॉन्ड है यार, ये डबल नहीं है, ये सिंगल ही लिखा हुआ है यहाँ पे। कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है? 1 सिग्मा, एक ही सिग्मा है, और पाई कितने हैं फिर? सार्थक को पूछ ले कितने पाई बॉन्ड है। तो 2 सिग्मा है, और पाई बॉन्ड क्यों? डबल बॉन्ड नहीं है इधर।
वही मतलब क्या? हाँ क्या आंसर वही मतलब क्या? 2 सिग्मा बॉन्ड है, हाँ, और 0 पाई बॉन्ड है। रुक रुक रुक, तो मत बता। हाँ इधर वही है आंसर। क्या है? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हियर? 2। कितने हैं? 2। इच्छा 2, 2 पाई बॉन्ड है। लास्ट बेंच अथर्व 2। ऋतुराज 9 क्या है? 9 सिग्मा बॉन्ड है, 0 पाई बॉन्ड। 10 सिग्मा बॉन्ड है। कैसे कैसे? इच्छा हाँ, इसके भी बॉन्ड होते हैं ना, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको सबसे पहले। क्या होगा? कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन, और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन भी होते हैं। हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। कितने का हो गया अभी सिग्मा आकाश? 10। और एक कहाँ से आया था? नहीं तो 0 भूल गया था आई थिंक सो। तो 0 भूल गया था ना? हाँ एक बताया था। तो कितने सिग्मा है यहाँ पे? सिग्मा बॉन्ड को ऐसे भी लिखा जाता है, सिग्मा इज इक्वल टू 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है तो 0 है। सेकंड क्वेश्चन बेटा आकाश इसमें बता दिया अभी। CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, कितने सिग्मा कितने पाए? जितने सिग्मा उतने पाए। ऐसे नहीं होता है। हाँ एक ही है। क्या है? एक ही। हाँ तो सिग्मा कितने हैं? एक है तो पता चल गया। तो बाकी कितना है? सिग्मा कितना है? 13 सिग्मा बॉन्ड है। चेक करते हैं करेक्ट है नहीं। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड सी। ओके, यहाँ पे आएगा आपका 3 हाइड्रोजन। 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2। तो करो काउंट यहाँ पे कितने लाइन है? तो सिंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 आ गए। तो सिग्मा इक्वल टू 14 एंड पाई इक्वल टू 1। आकाश ये लिख लो। हो गया रे बेटा लुतलाज। हुआ क्या? सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर के बाद ही आपको वो पार्ट समझ में आएगा। अब एक सिंपल क्वेश्चन लेता हुआ और उसका आंसर भी अभी सार्थक का फ्रेंड ही देगा। आकाश लिख। हो गया? नेक्स्ट पेज लू? बाकी है? अरे हाँ या ना बोलो ना।
हो गया। देखो थर्ड पार्ट है हमारे पास, बता आकाश। सिंपल है, मतलब कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? यहाँ पे है क्या? इसमें दिमाग लगाने की देखो इस केस के अंदर जो पार्ट आता है ना, यहाँ पे टिम्बू, यहाँ पे टिम्बू, यहाँ पे टिम्बू, यहाँ पे टिम्बू, टिम्बू टिम्बू टिम्बू, मतलब ये कार्बन है और एक कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। जहां पे बॉन्ड कंप्लीट नहीं है वहां पे क्या है? इसके कितने बॉन्ड कंप्लीट है? एक ही बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड बाकी है ना, तो 3 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे इसके 1 2 कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन हो गए। इस कार्बन के 1 2 3 4 कंप्लीट है, मतलब कोई भी बॉन्ड नहीं है वहां पे। 1 2 3 है, मतलब यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। चलो अभी काउंट करो कितने सिग्मा है। तो सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू एंड पाई बॉन्ड इक्वल टू पाई बॉन्ड 1। सिग्मा कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। करेक्ट है। 20 आ गए। कहाँ से 7 मिले थे तुझे? तो ऐसे निकालता है 1 2 3 4 5 7 8। हाँ, यहाँ पे देखो 4th क्वेश्चन पार्ट है हमारे पास। चल इसमें बता चंगू, चलो इसमें बता कितने? तो पाई बॉन्ड बता चल कितने इसमें? हाउ मेनी पाई बॉन्ड इज देयर? पाई बॉन्ड कितने? 0 है। सिग्मा 1 6 16। चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। क्वेश्चन 5, चल इसमें बता कितने इसमें पाई बॉन्ड है? सिग्मा जाने, पाई बॉन्ड बता दे कितने। तो चल हाँ, पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है। बता कहाँ पे? जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा ना वहीं पे पाई बॉन्ड है। इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होता है बेंजीन का? बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और एक कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? 4 बॉन्ड। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, 4th 5th एंड 6। जो बॉन्ड कंप्लीट नहीं, मतलब यहाँ पे 3 है, 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 15। कैसे? हाँ होता है ना। ये क्या है? ये एक पाई, एक सिग्मा। ये 6 और 6 12, 15 कहाँ से? पाई में सिग्मा नहीं होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, पाई में कैसे सिग्मा होगा? देखो ये कुछ क्वेश्चंस है जो पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, ये इसके ऊपर प्रैक्टिस करके रखना है। कल हम इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से पूछा आता है। ओके, तो आज के लिए
जो टॉपिक था ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के साथ साथ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एंड वीबीडी थ्योरी। तो यहाँ पे आज रुकते हैं और बाकी का पार्ट हम सिग्मा बॉन्ड कितने हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं, एमसीक्यू के स्टेप से आते हैं, तो वो पार्ट हम कल डिस्कस करते हैं। ओके।